जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं 1857 की क्रांति, जो रेवोल्यूशन हुई थी इंडिया में, भारत में, उसको आज समझते हैं। तो ये रेवोल्यूशन जो बंगाली में विप्लव कहते हैं उसको, तो ये क्रांति क्रांति मतलब भारत में क्या इंग्रेज आ गए थे। इंग्रेज का आना बहुत दिन हो गया था, तो इंग्रेज आके मतलब सब पूछ चुके थे, सब टूट चुके थे। कैसे इंग्रेज मतलब मनमानी कर रहा था हर चीज में, सब चीज में वो मतलब जो मन में आया वो कर दे रहा था। तो भारत की विलेज एरिया जो जो सारे लोग थे सब खिलाफ हो गए थे अंग्रेजों के, कि ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब सब अपने तरफ से कर रहा था अंग्रेज। तो ये बंगाल में जो मेन हुआ था, बंगाल की कलकत्ता में, बैरकपुर में, यहाँ से ही मतलब एकदम फ्लो हो गया ये पूरा रेवोल्यूशन। तो वो बंगाल में क्या हुआ था बैरकपुर में, उसमें मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था बीच सबके सामने। से ही एकदम पूरा धाई की तरह फैल गया पूरे देश में। और दिल्ली से फिर कानपुर, मेरठ, गाजिया, बिहार, सारे जगह से, यूपी, सब जगह से। यूपी तो अभी नाम है, अभी उसका अलग नाम था। तो बंगाल, यहाँ पे बंगाल में ये 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी। यहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। तांतिया टोपी, फिर बादशाह जफर, झांसी की रानी, नियामत अली, इसके ऊपर तो 50,000 रुपया का मतलब जो पकड़ेगा उसको देगा, इनाम भी था इसके ऊपर, नियामत अली के ऊपर। फिर वीर सिंह कुंवर, नाना साहेब, ये सब क्या भारत के इस जगह उस जगह से क्रांति कर रहे थे। तो क्रांति मतलब बहुत मतलब सब एक हो रहे थे। क्रांति मतलब रेवोल्यूशन, और आंदोलन मतलब एक मांग के लिए वो आंदोलन होती है। क्रांति मतलब सब देश का सब लोग एक तरफ, उसको क्रांति कहते हैं। बहुत सारे एक साथ चेंज, उसको क्रांति कहते हैं। तो बंगाल में इसका स्टार्ट हुआ था। तो आइए हम देखते हैं इसका कारण क्या क्या था क्रांति का। तो इंग्रेज जो सारे थे, इंग्रेज ने मतलब सब तरीके से, जैसे तो भारत में देखिए कारण में तो मनमानी कर रहा था सब, अंग्रेज अपने मन से कर रहा था। तो देखिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक चेंजिंग बहुत लाग दिया। आर्थिक चेंजिंग क्या किया है, बाड़ी, फिर महल बाड़ी सुझाव, और फिर स्थायी सुधार, ये सब सारे लाए। उसलिए क्या किसान जो थे विलेज एरिया के जो सब लोग थे वो बहुत क्रुद्ध हो गए अंग्रेज के ऊपर, और उन्होंने क्रांति बोल दिया, चलो इस साले को देख लेंगे। वैसे करके सब सारे लोग इकट्ठा हुए। तो ये आर्थिक की टाइप से भी बहुत कुछ चेंज कर दिया था। फिर सामाजिक, इस अंग्रेज बहुत अच्छा काम किया ये सामाजिक क्षेत्र में, इसको करना चाहिए था। लोग भारत में बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ इतना खराब है कि वो काला कर देगा। जैसे क्या सती प्रथा, सती प्रथा क्या थी, सती, आपका अगर हस्बैंड मर गया तो आपको चढ़ना पड़ेगा चिता पे, एक साथ जलाया जाता था, सती प्रथा। तो इसमें वाइफ मर गए तो हस्बैंड को डालो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्या प्रथा ऐसा थी, मतलब हस्बैंड मर गया तो आपको चढ़ना पड़ेगा चिता में सती होने के लिए। उसके बाद विधवा विवाह, इसके लिए भी बहुत मतलब ये अच्छा है कि विधवा विवाह, जो विधवा का तो अभी भी हमारा भारत में बहुत कुछ हो रहा है विधवा के लिए। विधवा के अभी विधवा हो गया तो उसका शादी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम इंग्रेज ने बहुत मतलब ये अच्छा काम किया था सामाजिक क्षेत्र में, विधवा विवाह, क्योंकि पूरा लाइफ खत्म है। विधवा विवाह मतलब विधवा हो गया तो कुछ टाइम आपका हस्बैंड मर गया तो बहुत सहना पड़ता, अभी भी है, अभी भी विलेज एरिया में बहुत सारे हैं। और बाल विवाह, बाल विवाह क्या करते थे, जैसे 12 साल 10 साल हो गया शादी हो जाता था 10-12 साल में। और मतलब बूढ़ा भी शादी करता था 10 साल ऐसे करके, मतलब बाल विवाह बहुत चलता था। और बेटी हुआ, बेटी को ब्याह दे दो, हो गया बाल विवाह। और बूढ़े लोग भी 4 ठो 5 ठो 6 ठो रखता था वाइफ अपनी। और नर बलि था, नर बलि को खत्म कर दिया। जैसे हम लोग सुनते थे, जो
दादी था, तो बोलते थे ब्रिज बनाया, ऐसे कोई सड़क बना था तो उस पे मानव को बलि चढ़ाता था, तो नर बलि भी खत्म कर दिया। ये सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। सतीदाह प्रथा, विधवा प्रथा, फिर बाल विवाह, ये बहुत अच्छा काम किए इंग्रज ने। और उसके बाद धार्मिक सुधार ला दिए, तो ये तो काम गलत कर दिए मुन्ना। धार्मिक मतलब ईसाई धर्म ला दिया, ईसाई धर्म बहुत बढ़ गया इंडिया में, और हिंदू के ऊपर बहुत कुछ बोलते थे ये अंग्रेज, और ईसाई धर्म बहुत बढ़ गया था। ईसाई धर्म लोग करने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे सब ईसाई धर्म वाले। तो धर्मों का चेंज लाया, उसलिए भी क्षोभ आ गया इंडियंस के ऊपर। ये सुधार में ट्रेन लाए, ट्रेन और डाक व्यवस्था लाए, ये सब सुधार किया। डाक चिट्ठी आना जाना, ये सब सुधार, मतलब ट्रेन में होता था ऐसे कि सबको जैसे हिंदू धर्म में माना जाता, पंडित ऊंचे जात का, ऐसे नीचे जात का बहुत मानता था पहले, तो अभी भी है। तो वो ट्रेन में क्या करते हैं, पंडित जी जो रहते थे वो ऐसे सबके साथ बैठाया दिया जाता था, अंग्रेज सबको बिठाए थे एक साथ। वैसे करके जो हिंदू पंडित लोग थे उसको बहुत क्रूर आ गए इसमें टेक्निकल सुझाव में। और सैनिक के ऊपर भी सुझाव हुआ। सैनिक कैसे करते हैं, जो कमांडर रहते थे उसका पद नहीं दिया जाता था उतना बड़ा, वो जहीं रहो वहीं रहो। जितने बड़े पद थे जो सैनिक का, वो पद नहीं दिया जाता था इंडियन को, मतलब सब हिस्सों में नीचे रखता था अंग्रेज को ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। तो सैनिक सुझाव, इसमें भी आ गया मेन प्रॉब्लम, सैनिक सुझाव में। तो सैनिक खिलाफ हो गया तो क्या, अंग्रेज धकड़ दिया। उसके बाद प्रशासनिक सुझाव भी लाया। प्रशासनिक सुझाव में तो क्या गया, प्रशासनिक सुझाव में बोला गया कि आपका राज्य में अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो आपको राज्य को छीन लिया जाएगा, अंग्रेज सब बोल दिए। आपको राज्य, जैसे झांसी की रानी का क्या हुआ था, झांसी की रानी कैसे लड़ा गया, झांसी की रानी उसका जो बच्चा था वो एडॉप्ट चाइल्ड था। एडॉप्ट चाइल्ड अंग्रेज ने बोल दिया कि आपका बच्चा जो होगा वो राजा नहीं होगा, आपका राजत्व तो हड़प लिया जाएगा। इसलिए झांसी की रानी लड़ाई की है ना, ऐसे ही लड़ाई की, खुद का कारण था ये। 1857 की लड़ाई में खुद का कारण, मतलब निज कारण में लड़ा। ये देश की तरह, देश की भावना में कोई लड़ाई नहीं था ये। जैसे नाना साहब, उसको क्या, उसका पेंशन बंद हो गया था, तो ये पेंशन बंद कर दिया था प्रशासनिक सुझाव में। जो लोग को मतलब वित्ती दिया जाता था अंग्रेज की तरफ से, वो पेंशन बंद कर दिया था, इसलिए क्षोभ हो गया। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था बदल दिया, मतलब जमींदार आप नहीं रहोगे, अब कोई जमींदार नहीं, अब सबका जमीन अंग्रेज का सब हो गया, ऐसे कर दिया। तो बीच में इसमें हड़क गए, मतलब हम देख लेंगे का है। ये बड़ा जमींदार था वीर कुंवर सिंह, इन्होंने अंग्रेज की तरफ ये लड़ाई की है। तो वीर कुंवर सिंह ये जीत भी गए थे। इसका ये मतलब 70-80 यार, मतलब ये बूढ़े हो चुके थे वीर कुंवर सिंह, फिर भी जीत चुके थे, अंग्रेज को मार दिए थे। तो सोचो उस टाइम लड़ाई किए थे ये वीर कुंवर सिंह। और तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण नहीं मेन माना जाता है। तत्कालीन कारण में क्या हुआ था, उस टाइम एक गान था जिसको बेस्ट राइफल बोला जाता था। बेस्ट राइफल चलता था ठीक ठाक, और उसके बाद एक एडवांस हथियार आया, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल क्या हुआ था, एनफील्ड राइफल का जो बुलेट था ऊपर ऐसे जो क्या बना रहता है, स्टील का बना रहता है ना बुलेट का, और इस तरफ बुलेट होते हैं, यहाँ पे रहती है सब कुछ, और यहाँ पे टिगर से क्या मार दिया जाता है। तो जो ये ऊपर था इसमें एक मतलब छाड़ दिया जाता था, जो गोरू का और जो सुअर का छाड़ था वो उसमें प्रयोग किया जाता था, तो चिपचिपा होता था और उसमें जंग नहीं लगता था। और गोली चलाने के लिए आपको ऐसे पॉकेट से निकालना पड़ेगा, दांत से ऐसे करके खड़कना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, फिर मारना पड़ेगा। तो ये मतलब सुअर का और गोरू का जो गाय रहती है उसका चर्बी मिलाया जाता था, तो इसलिए जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे वो सारे खिलाफ हो गए, एकदम धक्का बोल दिया, अरे साला क्या किया रे,
जो हिंदू थे उसने गोरू को मांस को चर्बी चबा दिए, रे अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं रे तुम लोगों को। और जो मुसलमान था वो सुअर, सुअर नाम सुनते तो मुसलमान सब डर जाते हैं। तो ऐसा कांड हुआ, तो हिंदू मुसलमान हड़प गए और 1857 में बहुत बड़ा ये एक क्रांति हो गया, विप्लव, रेवोल्यूशन। उस टाइम अगर हम जीत जाते तो ये 90 ईयर उसके बाद हमको उतना तड़पना नहीं पड़ा। ये जो 90 ईयर था उसके बाद 90 ईयर बहुत अंग्रेजों ने चूसा, सब ले गए लूट के। उस टाइम अगर चला जाता अंग्रेज तो ठीक था। 90 ईयर उसके बाद जब रहे वो सब अब बोरिया बिस्तर मतलब भरा भरा के ले गए सब 90 ईयर में। तो यहाँ पे बुलेट में क्या था, वो गोरू और सुअर की चर्बी को मिलाया जाता था और उसको दांत को खटकना पड़ता था, फिर खोल के ऐसे मारना पड़ता था। तो ये था मेन कारण। और ये जो पंडित लोग थे, जानते हो, मंगल पांडे मतलब पंडित, ये तो बवाल हो गया। मंगल पांडे ने क्या किया, वहां पे जो उसका लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हाज, उन दोनों को टसम करके मार दिया मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे को ये बैराकपुर की छावनी में सबके सामने फांसी लटकाया दे गया, सबके सामने मंगल पांडे को। तो देश के लिए कुर्बान हो गए मंगल पांडे। लेफ्टिनेंट हाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को मार दिया था मंगल पांडे ने। और उसके बाद क्या हुआ, सैनिक जो था, जहाँ पे मीरठ में शुरू हुआ पहले सबसे, मीरठ में क्या हुआ, जो सैन्य शस्त्र था वो भड़क गए पूरे और दौड़ा के अंग्रेज को मारे, मारो साले को, दौड़ा के बहुत मारा था। तब अंग्रेजों ने जान चुका था कि आप भारतीय से मतलब जीतना काफी मुश्किल है। तो दिमाग लगाने लगे अंग्रेज, सब जाति के ऊपर लड़ाने लग गए और लास्ट इससे तक मतलब जीत गए। 1857 से हुआ था, 1 नवंबर 1858 तक ये चला था, मतलब ये जीत गए अंग्रेज, मतलब दबा दिए रेवोल्यूशन को। तो हमारा ये सिंधिया जो परिवार था, सिंधिया परिवार मुंबई में, ये मतलब सपोर्ट किए थे इसने अंग्रेजों का। जो दिल्ली में बंदूक के लिए घर था उसको जला दिया था, बोल दिया था सब कुछ सिंधिया परिवार ने, जिसमें शिवाजी था। तो शिवाजी रहते तो क्या करते, अंग्रेजों को पकड़ के जेल में घुसा। 97 की ये जो तत्कालीन कारण था वो था ये एनफील्ड राइफल में क्या हो रहा था, ये गोरू का, सुअर का चर्बी इसमें लगाया जाता था, जैसे जंग ना लगे, इसलिए अंग्रेज सब। और उसको क्या किया था, अफवाह, ये अफवाह है। मंगल तो निकले पंडित। पंडित क्या होती है, पंडित मतलब बहुत ज्ञानी होती है, पंडित को माना जाता है बहुत ज्ञानी। तो मंगल पांडे था, मतलब वो बहुत सा अच्छे एक सैनिक था मंगल पांडे, सब उसको मानते थे। और मंगल पांडे ने जान लिया तो इन दोनों को मार दिया। उसका जो सीनियर कमांडर था, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हाज, डिचम सरो हटो। और उसके बाद मंगल पांडे को बैराकपुर में लटका दिया गया सबके सामने। तो उसके बाद मीरठ में पहले सैनिक जो ये बैराकपुर में हो गया ये कांड बंगाल में, तो उसके बाद मीरठ में चला गया। मीरठ में मेन क्रांति हुआ सैनिक का। मीरठ में सब हल्ला बोल दिए और सबको एकदम पचा के अंग्रेज को देने लगे। तो ये क्रांति मतलब ये धीमा क्यों हो गया, ये क्रांति को दबाया कैसे गया? तो ये क्रांति दबाने का बहुत कारण है। जैसे क्या था, इसमें देश का कोई भाव नहीं था, अपना अपना सब समझते थे। ये झांसी की रानी की क्या, उसका बेटा का राजा नहीं बनाएगा, उसके लिए लड़ रहा था। और सब ये जो वीर सिंह कुंवर थे ये अपने जमीन के लिए लड़ रहे थे, ये अपना अपना कारण था, उसलिए उस टाइम दबा दिया गया, ये दबा दिया। और उसका फलस्वरूप बहुत खराब हुआ, ये हिंदू मुस्लिम हो गया। उसके बाद लड़ा दिया अंग्रेजों ने,
दिमाग के था ना उसके पास, और ये जाति के पास, जाति ऊंच नीच ऐसे लड़ा दिया अंग्रेजों ने, इसलिए टूट गया भारत। और ये 90 ईयर चूसा सब अंग्रेजों ने, सब ले गए ये 90 ईयर। और सिंधिया परिवार ने इसने धोखा दे दिया था। सिंधिया परिवार ने अंग्रेज को बोल दिया था कि ये सारे जो हथियार दिल्ली में थे वो बोल दिए थे, जला दिए थे सिंधिया परिवार में। उस टाइम शिवाजी रहता, अगर शिवाजी सिंधिया परिवार का ही था, तो शिवाजी रहते तो क्या करते, दौड़ा दौड़ा के मारते अंग्रेज को। तो धर्म, ऐसे धर्म हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, ऊंच नीच लड़ने लगे आप सारे, ऐसे अंग्रेज ने पाल दिया, वैसे कर दिया। तो ये काम अच्छा किया था अंग्रेजों ने, सामाजिक सुधार, सती प्रथा, विधवा प्रथा, बाल विवाह, नरबली, ये सब अच्छा किया, ग्रेट है। और ट्रेन ब्रेन लाए, वो अच्छा किया। तो 1857 की जो उसका फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप बहुत दिन बाद आए गांधी जी, फिर हमारे नेताजी, और उसके बाद आए खुदीराम, भगत सिंह, ये लोग आए और हम आजाद हुए। तो 1857 की क्रांति ये शुरू हुआ था बंगाल में मेन, उसके बाद ये फैल गया। तो पहले डाक था, उसमें रोटी और कमल की फूल, उससे मतलब बोला जाता था ये क्रांति यहाँ पे होगा, क्रांति वहां पे होगा। जो अंग्रेज थे मतलब दारू पिला देते थे भारतीय को, दारू पिला देते थे, सब को बड़बड़ा के बोल देता था भारतीय, यहाँ पे क्रांति होगा, वहां पे क्रांति होगा। दारू पिलाने से क्या होती है, दारू पिलाने से सब सच बोल देती है। तो अंग्रेज सारे दारू पिला देते, सब सच बोल देते थे। और क्रांति को ऐसे मतलब जान गया था अंग्रेज फलस्वरूप, और उसके बाद हमारा ये हाल हुआ। और ये जो मंगल पांडे थे, ये 34 नेटिव टेरिटरी के थे, 34 नेटिव टेरिटरी। मेरठ में इसका पहले जो सैनिक वो खेपा गए थे। और इसका कैसे ये विफल हो गया, तो विफल हो गया, ये अपना अपना कारण था, इसलिए विफल हो गया 1857 की क्रांति। और कारण बहुत थे, सब कारण थे, कारण मतलब सब खुआ जगह थे अंग्रेज की तरफ से। एक आदमी, गांव का आदमी, फिर शहर का, जो सारे थे, किसान थे, सब खेपा जगह थे। तो ये क्रांति 1857 की बहुत बड़े हुए थे। क्रांति मतलब बहुत बड़े सारे एक चेंज, बहुत सारे। और आंदोलन मतलब क्या, आंदोलन मतलब छोटे खाते ऐसे मांग रहे थे, उसको आंदोलन कहते हैं। और इसका फल स्वरूप हमारा खराबी हुआ, 90 बार हमको सहना पड़ा, उसके बाद हम आजादी पाए। तो आप लोग जो एग्जाम दो, जो भी दो, यूपीएससी दो, और ऐसे छोटे घाटो दो, और बड़े पीएस दो, जो दो, ये 1857 की क्रांति मतलब इससे क्वेश्चन बनता ही है, एक टपक के आएगा ही इसके ऊपर, 1857 के ऊपर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।